पूरा गौला आगे आने वाले टाइम में जो है पूरा दोनों तरफ के जनमानस को और जन समुदाय को पूरा उसको खतरा बना हुआ है। और इतनी बड़ी नदी में ये 3 फीट के पाइप क्या करेंगे, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। एक बार कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, इस देश का भगवान ही मालिक है, मुझे लग रहा भगवान ही मालिक है। चैनलाइज का काम कर रहे हैं। अगर माना आज रात को बारिश होगी या कल बारिश हो गई है तो इनका चैनलाइज जो है बिंदु खत्ता नजर आएगा। ये 3 फीट के पाइप हैं, अब जरा देखिए, इनमें ये नालियों का पानी जाता है, ये नदी में लगाया हुआ है। जरा शर्म आनी चाहिए इनको भी, अधिकारी को भी, किसी को भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूँ आपके साथ भावना। इस वक्त हम ठीक गौला पुल में मौजूद है, जैसे कि हमने आपको कुछ दिन पहले भी लाइव तस्वीरें दिखाई थी कि गौला पुल टूटा था, वैकल्पिक मार्ग बनने जा रहा है। तो इसी सिलसिले में आज हम मौजूद देखेंगे कि वैकल्पिक मार्ग का काम कितना शुरू हुआ है, क्योंकि लगातार जो गौला नदी है वो बाधा डाल रही है। आप लाइव तस्वीरें ही देख सकते हैं कि लगातार गौला नदी के चैनलाइजिंग का काम किया जा रहा है, कि भू कटाव से लगातार हो रहा है, इससे वैकल्पिक मार्ग बनने में बाधा आ रही है। और लगातार पुल जो काम शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आवागमन इसी पुल से होता है। तो चलिए देखेंगे किस प्रकार से यहाँ का काम हो रहा है। तो जैसे कि आपने लाइव तस्वीरें देखी, जो वैकल्पिक मार्ग है वो बनना शुरू हो गया। हालांकि इसको सुचारू करने की बात कही गई थी कि 2-3 दिन में सुचारू हो जाएगा, लेकिन जो गौला नदी है वो काफ़ी उफान पर आ रही है, जिसके चलते चैनलाइज किया जा रहा है और उससे जो है वैकल्पिक मार्ग में काफ़ी दिक्कत आ रही है। आपने लाइव तस्वीरें देखी, बुलडोज़र अपना काम कर रही है, गौला नदी उफान पर है, चैनलाइजिंग का काम किया जा रहा है। इसी को लेकर मैं बता दूँ, 3 फीट के जो पाइप है वो गौला नदी के पास आए हैं कि उनको उस पाइप के ज़रिए जो है काम किया जाएगा। पर जो 3 फीट के पाइप है वो काफ़ी छोटे हैं गौला नदी के आगे। आप देख ही सकते हैं कि गौला नदी किस उफान पर है, तो इसके चलते पाइप काफ़ी छोटे हैं। बहरहाल इसमें काफ़ी दिक्कत आ रही है। वैकल्पिक मार्ग सुचारू होने में काफ़ी समय लग सकता है, पुल बनने में भी काफ़ी समय लग सकता है। इसी के लेकर सभी आक्रोशित भी हैं। यहाँ पे एनएच के अधिकारी समेत अन्य लोग भी मौजूद हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? जी, मेरा नाम दिनेश जोशी है। तो सर, जैसे कि दोबारा जो ऐसी स्थिति आई गौला पुल में, अप्रोच रोड को जो इतना नुकसान पहुंचा, तो क्या लगता है कहाँ कमी रही है? कमी ये रही है, हमारे जो अधिकारी हैं, जल संस्थान वाले हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग है, ये गहराई से चिंतन मनन किए हुए किसी काम को अंजाम दे देते हैं और जिसका हसर आप देख ही रहे हो, ये सबके सामने है। और आज भी जो है अधर्म लटका हुआ है कि क्या होगा, कैसे हुआ, ये एक बड़ा चिंतनीय विषय हो गया हम लोगों के लिए। आम जनमानस से बहुत दुखी हो गया है, जो आने वाले टाइम के लिए भी अच्छा नहीं है। तो जैसे कि वैकल्पिक मार्ग बनाने की बात की गई है, फिलहाल पुल में तो कोई काम शुरू नहीं हुआ है, वैकल्पिक मार्ग बनेगा कि लोगों की आवाजाही में हो। तो क्या लगता है वैकल्पिक मार्ग जो गौला नदी में बनाया जा रहा है, जो आधी सूख चुकी है, तो क्या ये सुरक्षित है लोगों के लिए? मैडम, ये सुरक्षित क्या है, अगर ये चैनलाइज का काम चल रहा है और इन्होंने पाइप वगैरह डाले हैं, पाइप इतने छोटे हैं, वो 3 फीट 4 फीट परिध की हैं। अगर उसकी जगह में 8 और 10 फीट परिध के होते तो कुछ काम बनता। जैसे अब चैनलाइज का काम कर रहे हैं, अगर माना आज रात को बारिश होगी या कल बारिश हो गई है तो इनका चैनलाइज जो है बिंदु खत्ता नज़र आएगा। तो क्या लगता है कब तक जो है पुल सही हो जाएगा या वैकल्पिक मार्ग बन के तैयार होगा कि आवाजाही शुरू हो जाए? मैडम, अभी तो ये तो हिंदुस्तान की कार्यशैली है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर इस काम को मैं कराऊँ तो ये 1 महीने का काम है, पुल को रेडी करना। और दूसरा चैनलाइजेशन का काम जो है, इससे भी मैं असंतुष्ट हूँ, क्योंकि ये भी बहुत तरीके से नहीं हो रहा है जिस हिसाब से काम होना चाहिए। कहीं ना कहीं आगे भी बहुत नुकसान हुआ है, जो आगे रोड है या रेलवे को भी ना कहीं खतरा है, तो इसमें क्या कहेंगे? मैडम, ये तो पूरा आम जनमानस के लिए खतरा बना हुआ है, रेलवे को भी खतरा है ही है, इसमें 100% है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो हमारा उधर वाला जो स्टेडियम जो बना है उसको भी खतरा है। पूरा गौला आगे आने वाले टाइम में जो है पूरा दोनों तरफ के जनमानस को और जन समुदाय को पूरा उसको खतरा बना हुआ है। मेरा इतना ही कहना है कि जिस तरह से चैनलाइज हो रहा है, ये बिल्कुल भी जो गौलापार हो, चाहे बाय चुरगलिया हो, सितारगंज हो, चाहे पहाड़ से आने वाली सब्जियां हो, क्योंकि किसानों को इतना नुकसान हो रहा है कि जो एक तो सरकार ने एक व्यवस्था बड़ी अजीब कर रखी है। पहले 2 घंटे का तो ट्रैफिक हल्द्वानी में खोलते थे ट्रकों को सब्जी के आने जाने के लिए, लेकिन अभी इनने क्या कर रखा है कि सुबह से लेकर रात तक ट्रक खड़े रह रहे हैं और रात के 12 बजे 2-2 बजे तक चल रहे हैं। और ये रास्ता जो है, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ कि ये 10 फीट के ह्यूम पाइप होते तो तब भी पानी ये चैनलाइज होता। ये 3 फीट के पाइप हैं, अब जरा देखिए, इनमें ये नालियों का पानी जाता है, ये नदी में लगाया हुआ है। जरा शर्म आनी चाहिए इनको भी, अधिकारी को भी, किसी को भी। मैं कह रहा हूँ ये कौन सा टेक्निकल विभाग है कि जिसको 3 फीट की 4 फीट के ये दिए हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब इतना बड़ा तुम्हारा ये चैनलाइज नहीं रुका तो ये ह्यूम पाइप कहाँ से रोकेंगे? दूसरा, रुड़की हो चाहे कोई भी हो, कोई 1.5 फुट की डेप्थ देता
बोलता है कोई 3 फीट की। ये कौन से अधिकारी हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा, कौन सी पढ़ाई करते हैं और इतनी बड़ी नदी में ये 3 फीट के पाइप क्या करेंगे मेरे समझ में नहीं आ रहा है। और जनता इतनी परेशान है। और देखिए यहाँ पे ये टूटा हुआ है, ये 4 फीट में सारे अधिकारी जा रहे हैं, वो कोई नहीं गिर रहा है, लेकिन जनता जाएगी तो गिर जाएगी, जल्दी मर जाएगी। ये कौन सा मतलब दोगलापन है मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। पूरे अधिकारी जा रहे हैं, इनके पूरे वहाँ तक निरीक्षण में जा रहे हैं और पुलिस वाले बेचारे उनको डंडा लेके खड़ा कर रखा है कि भाई तुम क्या कहते हैं, यहाँ नहीं जाओगे, वो नहीं जाओगे। अरे पब्लिक के लिए डंडा है, तुम्हारे लिए भी तो डंडा होना चाहिए, कोई ना जाए ना इसमें, इसको भी तोड़ो साले को। लेकिन मैं इतना परेशान हूँ, जनता हमसे रोज सवाल पूछ रही है कि भाई कब खुलेगा, कब खुलेगा। टेम्पो वहाँ पर तक आ सकते हैं, वो सामने लेंथ देखिए, यहाँ पर से 200-300 मीटर की दूरी पर ऑटो आ रहा है, अब वो काठदाम के रास्ते आ रहे हैं और 500 जो टिकट 20 रुपये का है वो 120 में आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार के साथ साथ जो अधिकारी को पैसा आवंटित हो गया, सरकार ने तो, सरकार का काम है निर्देश देना, लेकिन वो अधिकारी भी कैसे हैं। यहाँ पे सब जगह वैली ब्रिज लग जा रहा है, काठदाम में आप देखो देवखड़ी वाला पुल है, उसमें लग जा रहा है, लेकिन यहाँ पे के लिए इनके पास कोई बजट नहीं है। क्षेत्र की यहाँ से लेकर टनकपुर, चंपावत और लखनऊ, पीलीभीत, सितारगंज, गोलापार, चोगलिया ही नहीं, ये पहाड़ की भी लाइफलाइन है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों के दिमाग में क्या भर गया है कि केवल पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, जनता मरे, भूखे मरे। जिस बेचारे के पास दवाई लेने आ रहा है, बीमार है, अभी सांप काट दी अभी गोलापार में किसी को, चोगलिया को, उसको आने में, काठदाम से आने में, रास्ते में मर जाएगा, लेकिन पैदल नहीं आएगा साहब। 4 पुलिस वाले खड़े कर रखे, उनको जिम्मेदारी जी कोई आए तो डंडा बजाओ। अरे भाई तुम उनको डंडा क्यों बजा रहे भाई, उनसे कहो ना जो भी लोग आ रहे हैं लाइन से आओ, 2 पुलिस वाले वहाँ खड़े हो, 2 यहाँ करो, तुम पैदल जाओ भाई यहाँ से। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मैं जिलाधिकारी महोदय से ही मिला, मैंने कहा जब वैली ब्रिज तुम्हारा 4 दिन में तुमने वहाँ चकुलवा में रोड खराब हुई तो तुमने वहाँ पूरी कर दी, काठदाम में एक पुल तुम्हारा खराब हो, वहाँ वैली ब्रिज लगा दिया, यहाँ पे क्यों नहीं लग सकता है? लेकिन नहीं, पूरा ही काम होगा। अब देखिए मेरा इतना ही कहना है, जनप्रतिनिधियों से भी, क्षेत्र की जनता से भी अब इकट्ठे आना पड़ेगा, सबको एकजुट होना पड़ेगा। ये इस तरह से ना सरकार जागेगी ना कर्मचारी जागेंगे। मेरा सरकार तो निर्देश ही देगी, काम करने वाले तो टेक्निकल विभाग है ना, लेकिन जनता इतनी परेशान है, इतनी परेशान है। मैं कह रहा हूँ कि ये ह्यूम पाइप बिल्कुल भ्रष्टाचार की, अभी एक नाला आ जाए, अभी डालेंगे, ये 2 मिनट में बह के अभी आपको वहीं दिखेंगे शांतिपुरी में। मेरा इतना ही कहना है कि कैसे भी हो ये काम जल्दी हो, लोगों को राहत मिले। बीमार आदमी के लिए, गरीब आदमी बीमार हो रहा है, उसको काठदाम से आने में 120 देना पड़ रहा है। लेकिन मेरा यही कहना है कि कोई भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, लेकिन इसको पैदल के लिए तो खोल दो, वहाँ तक टेम्पो आ जाएंगे, यहाँ से चल जाएगा। लेकिन नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। भगवान ही मालिक है, एक बार कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, इस देश का भगवान ही मालिक है। मुझे लग रहा भगवान ही मालिक है, अगर बारिश नहीं आई तो भगवान ही पानी बंद करेगा तभी चलेगा। क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ 7 दिन से जेसीबी लगी है, एक भी नाले में पाइप नहीं जा पाया। चैनलाइजिंग करेंगे, अभी ये करेंगे, अभी पानी आ जाए तो ये बहाव आपको शांतिपुरी दिखेगा। ये कोई वैकल्पिक नहीं है, वैकल्पिक व्यवस्था यहीं से है कि यहाँ लोगों को राहत दी जाए और यहाँ पर से पैदल चलने की सुविधा दी जाए, बस मेरा ये कहना है। तो जैसा कि आपने पूरी रिपोर्ट में देख ही लिया कि क्या स्थिति है वैकल्पिक मार्ग की ही, और एनएच के अधिकारी समेत यहाँ सब मौजूद थे। कुछ लोगों से हमने बातचीत करी, उनसे हमने जाना कि कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि वैकल्पिक मार्ग सुरक्षित तो नहीं है, लेकिन जो पैदल मार्ग है पुल से वो खोला जाए। जितना वैकल्पिक मार्ग में समय लग रहा है उतना अगर पुल में समय लगाया होता तो क्या आज पुल सही होता। और कहीं ना कहीं लोगों में भी काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। जो इमरजेंसी वाले हैं, जिनको जल्दी काम करना है, उनको लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। कहीं ना कहीं अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाए और किसी को इमरजेंसी हो तो उसके लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। और कहीं ना कहीं इनका ये भी कहना है और उन्होंने निंदा की है इस बात की कि जो चैनलाइजिंग का काम करे, वैकल्पिक मार्ग बना रहे हैं, वो सुरक्षित नहीं है। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं भावना, धन्यवाद।